हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने साइटिका पेन का एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने देखा था कि साइटिका नर्व पेन होने के कौन से 4 मेजर रीजंस होते। सबसे पहला था हमारा स्लिप डिस्क, चाहे फिर वो डिस्क बल्ज हो या डिस्क प्रोलैप्स हो, उसमें हमें साइटिका पेन हो सकता है। सेकंड रीजन था हमारा कैनोल स्टेनोसिस, उसकी वजह से हमें साइटिका पेन हो सकता है। जो थर्ड रीजन होता है वो था फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी, उसमें भी साइटिका पेन हो सकता है। और जो हमारा फोर्थ और लास्ट रीजन था वो था पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो जरूर जाके देखिए। उसके बाद आपका साइटिका पेन को लेकर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज, साइटिका पेन जब हमें होता है या साइटिका नर्व अगर उसके रूट में कहीं भी प्रेस होती है तो उसकी वजह से हमें साइटिका पेन होता है। अब जो पहले 3 रीजन हमने देखे उसमें जनरली साइटिका नर्व हमारे लोअर बैक एरिया में प्रेस होता है। एक तो ये वो L4 L5 में होता है या फिर L5 S1 में प्रेस होता है। तो जब भी साइटिक नर्व L4 L5 या L5 S1 में प्रेस होता है तो वो पेन हमारा साइटिक पेन होता है, हमारे लोअर बैक से शुरू होता है और फिर वो पूरे पैर के पीछे चला जाता है और हमारे हिल तक चला जाता है। बट ये जो फोर्थ रीजन है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, यही एक रीजन है जो साइटिका पेन का, जिसमें साइटिक पेन हमारे लोअर बैक पे नहीं होता, वो साइटिक पेन हमारे हिप में शुरू होता है और वहां से हमारे पैर के पीछे चला जाता है। अब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम्स की वजह से हमें साइटिका पेन हो रहा है या बाकी 3 रीजन की वजह से हमें साइटिका पेन हो रहा है, ये पहचानने का सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो यही होता है कि बाकी तीनों रीजन्स में आपका साइटिक पेन लोअर बैक में भी होता है, उसके साथ पैर के पीछे भी होता है। बट एक पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम ऐसा है जिसमें आपका साइटिक पेन लोअर बैक में नहीं होता, वो हिप में शुरू होता है और वहां से नीचे चला जाता है। तो गाइज, अभी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन लोगों में होता है और उसको ठीक करने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो ये जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है, ये जो पिरिफॉर्मिस नाम है इसका, ये एक मसल के ऊपर दिया गया है। ये पिरिफॉर्मिस नाम का एक मसल होता है जो हमारे हिप एरिया में होता है। इस इमेज में आप देख सकते हो, ये जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है हमारे हिप जॉइंट को लैटरली बाहर की तरफ रोटेट करना। अब काफी बार होता क्या है, जो हमारे साइटिक नर्व जो हमारे लोअर बैक से निकलती है, मान लो आप ये साइटिक नर्व है, ये हमारे लोअर बैक से ऐसे निकलती है और जब हिप जॉइंट को क्रॉस करने लगती है तो उस टाइम ये जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है वी शेप मसल होता है। अब ये साइटिक नर्व काफी बार इस मसल को क्रॉस करके ऐसे इसमें से निकल के नीचे की तरफ चली जाती है। अब किसी कारण ये पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो गया तो ये क्या करता है, हमारे साइटिक नर्व को ऐसे प्रेस करने लगता है कैंची की तरह। तो जैसे प्रेस करते हैं तो उस वजह से हमारे हिप में पेन शुरू हो जाता है, साइटिक पेन, और वो पेन पूरा जहां जहां साइटिक नर्व जा रही है वो सारी एरिया में चला जाता है। अब ये पिरिफॉर्मिस मसल, जैसे मैंने बोला कि इसका जो मेन फंक्शन था हमारे हिप जॉइंट को लैटरल रोटेट करना, तो ये पिरिफॉर्मिस मसल टाइटनेस किस वजह से हो सकता है, तो इसके भी कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन आता है प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको पूरा दिन बैठना पड़ रहा है तो उसकी वजह से आपका पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो सकता है। दूसरा आता है क्रॉस लेग सेटिंग। काफी लोग जो होते हैं वो एक तो क्रॉस लेग सेटिंग पोजीशन में बहुत देर के लिए बैठते हैं, या आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो चेयर के ऊपर बैठते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रख के बैठते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो हिप जॉइंट होता है वो कंप्लीटली एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाता है और ये जो पिरिफॉर्मिस मसल उसका काम ही होता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर आपका पिरिफॉर्मिस मसल एक ही पोजीशन में जाता है तो उसकी वजह से वो टाइट होता है और ऐसे साइटिक नर्व को प्रेस करने लगता है। तीसरा रीजन आता है रॉन्ग एक्सरसाइज। अगर आपने कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर लिए जिसमें हमारा पिरिफॉर्मिस मसल बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन हो रहा है, उसमें ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग, हम बार बार उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो और उसका स्ट्रेचेस नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी हमें पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। और जो चौथा रीजन आता है होता है रॉन्ग पोस्चर। काफी लोगों की आदत होती है जब वो खड़े होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोग जो होते हैं वो ऐसे इस पोजीशन में वी पोजीशन में खड़े होते हैं, तो उनके जो पैर होते हैं हमेशा बाहर की तरफ आते हैं। तो ये भी एक पोस्चर होता है हमारा रॉन्ग, या फिर हमारा सेटिंग या उठने बैठने का तरीका अगर बहुत ज्यादा गलत है तो उसकी वजह से भी हमारा जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है वो बहुत ज्यादा टाइट बन जाता है और हमारे साइटिक नर्व को प्रेस करने लगता है। तो गाइज, ये था हमारा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का डिटेल्स, जो देखा कि किस वजह से मसल टाइट होता है और किस वजह से हमें साइटिक पेन हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एक्सरसाइजेज हमें करने चाहिए जिसकी हेल्प से अगर आपका पिरिफॉर्मिस मसल बहुत ज्यादा टाइट है और वो आपके हिप जॉइंट में आपके साइटिक नर्व को प्रेस कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस पेन को कम करने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बाद जो हमें साइटिका पेन होता है उसको कम करने के लिए हमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज करने वाले उसमें हम करने वाले हैं मायोफिशियल रिलीज। और उसके लिए हमें लगेगा एक टेनिस का बॉल। ये काफी बार मैंने यूज किया है, काफी सारे वीडियोस में मैंने बताया कि इस बॉल की हेल्प से हम कैसे हमारा नेक पेन, मिड बैक पेन इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मायोफिशियल रिलीज करेंगे। उसको करने के लिए हमें करना क्या है, एक मैट के ऊपर बस ऐसे
लेट जाना है। अब जिस साइड, मान लो मेरे लेफ्ट साइड में पिरिफॉर्मिस का मुझे पेन हो रहा है या फिर मुझे साइटिक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, तो मैं क्या करूँगा, मैट के ऊपर सबसे पहले से लेट जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, इस बॉल को जहाँ जहाँ हिप में मुझे पेन होता है, जहाँ मेरा पेन शुरू होता है उस वाले एरिया में इसको ऐसे रखना है, नीचे साइड से आप देख सकते हो। और धीरे से मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मेरा बॉडी वेट ऐसे शिफ्ट कर देना है। अब शिफ्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों पैर को ऐसे फोल्ड करके अब धीरे से क्या करूँगा, हिप को ऐसे इस बॉल के ऊपर ऐसे रोल करूँगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मुझे पेन फील होता है उस सारे एरिया में मैं इस बॉल को ऐसे रोल करूँगा, ताकि इस बॉल की जो प्रेशर है उससे काफ़ी अच्छा मसाज का इफेक्ट मुझे मिलता है। और जो भी मेरा पिरिफॉर्मिस मसल टाइट है उसको रिलीज़ करने में ये बॉल काफ़ी हद तक हमें हेल्प करेगी। तो गाइज़ ये थोड़ा पेनफुल रहेगा, बट आपको वो थोड़ा पेन तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइटनेस है पिरिफॉर्मिस मसल का, ये रिलीज़ करने के लिए बॉल का जो टेक्निक होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब धीरे धीरे मैं बॉल को शिफ्ट करते रहूँगा, जहाँ जहाँ मुझे पेन फील हो रहा है। अब मैंने पैर को सीधा किया, जहाँ जहाँ मुझे पेन हो रहा है उस सारी एरिया में मैं इस बॉल को ऐसे रोटेट करूँगा। अब आपको इसको 5 से 10 मिनट के लिए करना है गाइस, और धीरे धीरे बॉल का पोजीशन आपको इसको चेंज करते रहना है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो पिरिफॉर्मिस मसल का टाइटनेस है उसको कम करेंगे और उसकी वजह से जो साइटिका पेन है उसको भी कम करेंगे। अब जो इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज हमें आता है उसमें आपको अगेन मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना है। अब जिस पैर में, जैसे मैं लेफ्ट का दिखा रहा हूँ आपको, लेफ्ट अगर मेरा साइटिक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, तो उसमें मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो राइट लेग है उसको ऐसे सीधा करूँगा। अब जो मेरा लेफ्ट लेग है जिसमें पेन हो रहा है उसको धीरे से ऐसे ऊपर उठा के जो मेरा राइट हैंड है अपोजिट वाला, उससे यहाँ पे इसको पकड़ूंगा। अब पकड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले नी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पुल करूँगा। तो जैसे मैं इसको ऐसे पुल करता हूँ तो कोशिश कीजिए कि आपका हिप ऐसे उठ नहीं रहा है ऊपर की तरफ। ट्राई टू कीप योर लोअर बैक और आपका हिप ऑन फ्लोर। अब बस आपको धीरे से इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। जैसे आप इसको खींचते हो तो आपका जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है और उससे उसका जो भी टाइटनेस है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब इस स्ट्रेच को आप 30 से 40 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हो और ऐसे 3 से 4 बार इसको रिपीट कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड स्ट्रेच, जो हमारे पिरिफॉर्मिस मसल जो टाइट है उसको रिलीज करेगा और उसकी वजह से जो भी साइटिक पेन हमें हो रहा है वो कम होगा। अब इसके बाद जो तीसरा स्ट्रेच आता है पिरिफॉर्मिस मसल का, उसमें आपको क्या करना है, अगेन इस पैर को मैं दिखा रहा हूँ, इस पैर को ऐसे इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों हाथों से यहाँ पे होल्ड करके अब धीरे से मेरे इस पैर को ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। जैसे मैं इसको खींचता हूँ तो मेरे जो भी हिप के लैटरल रोटेटर्स जो मसल्स होते हैं पिरिफॉर्मिस और बाकी सारे, उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है गाइस। अगर आपका साइटिक पेन हो रहा है, चाहे फिर वो पिरिफॉर्मिस हो या फिर बाकी किसी रीजन से हो, तो ये स्ट्रेच आपको वो सारे साइटिक पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था हमारा तीसरा स्ट्रेच। इसको भी अगर आप 30 से 40 सेकेंड होल्ड कर सकते हो और ऐसे आप इसे 3 से बार इसको फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस बॉल की हेल्प से हम कैसे मायोफैशियल रिलीज देंगे ताकि हमारा जो भी वहाँ का टाइटनेस है कम होगा और पेन कम होगा। जो दूसरा हमने देखा उसमें हमने देखा कि नी को ऐसे यहाँ पे पकड़ के क्रॉस ऊपर की अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, और तीसरा हमने देखा ये वाला ऐसे पकड़ के इसको ऐसे पुल करना है। तो ये तीनों स्ट्रेच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपका जो भी टाइट पिरिफॉर्मिस मसल है उसको लूज करने में, उसका प्रेशर कम करने में, और उसकी वजह से जो भी आपका साइटिक पेन हो रहा है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब और एक चौथा स्ट्रेच हम देखेंगे जो हमें बैठ के करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अगेन मैट के ऊपर ऐसे बैठ जाना है। इसको हम पिजन पोजीशन बोलते हैं। ये ऑलरेडी इससे पहले 2-3 वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पिजन पोजीशन करना कैसे होता है। अब आपको क्या करना है, जिस पैर में पेन हो रहा है उस पैर को ऐसे आगे की तरफ रखना है। ठीक है, आगे रखने के बाद आपको इसको ऐसे दूसरे पैर को पीछे सीधा करना है और धीरे से बॉडी को ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। अब इससे क्या होगा, ये जो मेरा पैर है जो आगे मैंने लिया, इससे मेरा जो भी हिप के मसल्स है, लैटरल रोटेटर जो भी है, पिरिफॉर्मिस है, उसके साथ बाकी सारे मसल्स वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे और उसकी वजह से जो भी वहाँ का टाइटनेस हो कम होगा और मेरा साइटिक पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं इसको आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। आपको क्या करना है ताकि आपका इस साइड से और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा, इस पैर को ऐसे यहाँ पे रखना है। ठीक है, रखने के बाद आपको दूसरे पैर को ऐसे पीछे लेके जाना है और धीरे से हाथों को ऐसे आगे की तरफ पुश करना है। तो आपको कोशिश कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन हिप का वो थोड़ा नीचे के आपको पुश करना है ताकि यहाँ पे पूरा अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा।
और ये स्ट्रेच आपको साइटिक पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड रिलैक्स। ये था पिजन पोजीशन। तो गाइज ये थे हमारे 4 मेजर एक्सरसाइजेज जिसमें हमने बस स्ट्रेचेस देखे कि कौन से स्ट्रेचेस आपका जो टाइट पिरिफॉर्मिस मसल है उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा और उसके साथ आपका जो भी साइटिक पेन हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो गाइज आई होप जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।